मुझे बेवकूफ बनाकर क्या हासिल हुआ? वैसे तुम्हें इतनी रात को ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए था। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं आना अभी तक? आप ही के पास है। तुमने फोन वापस नहीं लिया? नूर, 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 नाराज हो क्या? कभी होना भी मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी नाराजगी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी पे खुश हो ना? तो फिर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो? मैं आपसे मिलने नहीं आई थी। हाँ, तुमने अपनी अम्मा को यही बताया था ना कि मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है? हाँ कहा था, वरना वो मुझे जाने नहीं देती। तो तुम मेरा नाम लेके किसी और से मिलने के लिए आई हो? जी? हाँ, जवाब दो। तुम मेरा नाम लेके मेरे घर के बाहर किसी और से मिलने के लिए आई हो? हाँ, आई थी, किसी और से मिलने आई थी। इतना गुस्सा नूर? मैं गुस्सा नहीं कर रही। तो फिर तुम मान क्यों नहीं रहती कि तुम इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए आई थी? क्योंकि तुम जहां भी जाओ, तुम्हारा हर रास्ता मेरे पास आके रुकता है। नूर, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैं आज कितना खुश हूं। आप खुश हैं? हाँ, देखो, तुमने वैसे भी मेरा हो जाना था, लेकिन तुम आज जो मुझसे मिलने के लिए आई हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। मुझे पता तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम मुझसे डरती हो। नूर, बस एक बार तो मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे डर, सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मुझे घर जाना है। चली जाना, लेकिन प्लीज इतनी रात को घर से बाहर ना निकला करो। और अपनी बहन से फोन ले लेना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कर सकता हूं ना? मैं आ सकती हूँ साहिर जी? लेकिन मैं तो आपके लिए नाश्ता लाई थी। कहाँ है ना, जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान है तभी तो आई हूँ, हम दोनों मिलके नाश्ता करेंगे। समरा, क्यों बहस कर रही हो? जाओ यहाँ से। नूर, तुमने अच्छा नहीं किया, ना मेरे साथ ना अपने साथ। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम सुबह नाश्ता लेकर कहां से आ रही हो? मैं तो साहिल जी के साथ नाश्ता करने गई थी, लेकिन उन्हें अपनी बीवी की हिमायत से फुर्सत तो मिली। तुम चलो, आओ मेरे साथ, आ जाओ। मैं तो बस उनके लिए नाश्ता लेके गई थी, वो तो इतना गुस्सा हो गए। तुम्हें भी तो बहुत जल्दी है ना उसके साथ नाश्ता करने की। तो मैं क्या उन्हें उस नूर की तिमारदारी करने दूं? हाँ, करने दो, बीवी है उसकी। ये आप क्या कह रही हैं पप्पो? ठीक कह रही हूँ, करने दे उसकी तीमारदारी। 2 दिन में खुद ही बेजार आ जाएगा। और 2 दिन में अगर उन्हें उससे हमदर्दी हो गई तो? हाँ, आजमाइश में तो
मोहब्बत का भूत उतर जाता है सर से, ये तो फिर हमदर्दी का बुखार है, उतर जाएगा। आजमाइश कैसी? बीमार बीवी मर्द के लिए आजमाइशी होती है, ये तो उम्र भर की माजूरी है। 2 दिन में खुद ही बेजार हो जाएगा। और अगर नहीं हुए बेजार? तो मान लेना तेरे फुप्पा का खून ही नहीं है। तो तब तक मैं क्या करूं? तुम उसके कदमों में बिछने की बजाय इंतजार करना। बहुत जल्द साहिर तेरी कुर्बत के लिए तरसेगा। पप्पू, आपको पूरा यकीन है वो मेरे पास आएंगे, लेकिन अगर वो किसी और के पास चले गए तो? इंसान जब लड़खड़ाता है ना, तो करीब खड़ी दीवार को ही थामता है। बस अब जो मैं कह रही हूं वो कर। आंखें बंद करो नूर। नूर आंखें बंद करो। मुझे आपके चेहरे की वो खुशी देखनी है जो आपको ये अंगारा मेरे मुंह पर रखने से बनी। नूर मुंह खोलो। नूर! क्या हुआ ज़ारून? आप यहाँ क्यों आई हैं? गुस्सा थूक दो, जो हो गया सो हो गया। सोचो, अगर तुम्हारे पास अंगूठी होती तो भी तुम उसको बचा पाते। तुमने तो उल्टा खुद अपने हाथ से उसके मुंह में अंगारा रख दिया। मैंने पूछा है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं? बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। तुम किसी और के हाथ का खाते भी तो नहीं हो। और किनारा और नूर अलग बीमार पड़ी हुई हैं। आप हॉस्पिटल गई थी? नहीं, नूर तो रात को ही आ गई थी ना घर पे। आपने अम्मा को नाश्ता दिया? सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आई हूँ बेटा। आप ये नाश्ता ले जाके अम्मा को खिला दें, मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लूंगा। थैंक यू। वो तो ऐसा समझता कि किनारे के खाने का ख्याल हमेशा से वो ही रखता है। किनारा ठीक थी तो अपने साथ साथ ज़ारून का भी ख्याल रख लेती थी, लेकिन अब तो बिस्तर पे पड़ी हुई है वो। और तुमने सोचा मैं ये जिम्मेदारी उठा। तो अम्मा क्या करती? इस हालत में उसको बाहर का खाना खाने दूं मैं? नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी तुम ही उठाओ अगर इसे तुम पर भरोसा है। अरे हम पर तो पहले ही इल्जाम लगा चुका है कि हम उसे और किनारा को मारना चाहते हैं। नूर थी, वो किनारा का ख्याल कर लेती थी, लेकिन अब तो वो भी इस हालत में पड़ी हुई है। आ गए तुम? ये कैसे आ गई अभी से? नाश्ते में बस यही है। कैसे हो साहिर? अब तो सलाम दुआ से भी गए तुम। हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूँ। सलाम दुआ करने में ऐसी कौन सी हिपोक्रेसी है? देखिए, ना मैं आपकी सलामती चाहता हूँ और ना आप मुझे दुआ देंगी, तो फिर ऐसी सलाम दुआ क्या फायदा? मैं तुम्हें दुआ क्यों नहीं दूंगी साहिर? अच्छा, मेरे जख्मी होने की खबर सुन के आप हॉस्पिटल तो आई नहीं, तो मैं इसको क्या समझूं? उस वक्त इतनी सारी खबरें सुन के मैं शॉक्ड हो गई थी। वाह, मैं अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाऊं तो आप शॉक्ड हो जाती है, लेकिन कोई दूसरा बंदा मेरी बीवी के मुंह में अंगारा रखे तो आप उसके लिए नाश्ता लेके आ जाती है। ये सिंसियरिटी है आपकी। अंगारा तो तुम रखने वाले थे ना, वो तो सिर्फ। नहीं 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 नहीं, ये तो नूर को डरा धमका कर उससे सच उगलवाना चाहता था। अरे हमें क्या पता था ज़ारून बहाने से ऐसा कर देगा। अम्मा! क्या अम्मा अम्मा लगा रखी? पूछ ले ज़ारून से। तो इसके हाथ कांप रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि नूर को सच पता चले, तो मैं बहाने से इसको ले गई और ज़ारून ने ऐसा काम कर दिया। आपको पता है मैं किसी से नहीं पूछूंगी। तो इससे पूछ लेना, तो इसकी बात तो मानती है ना आप। नूर बताओ, जो दादी कह रही है सच है ना? बोलो। कैसे बोलेगी वो? उसकी जबान तो। लो तो किनारा जो 25 साल से हर बात बता रही है। अम्मा, वो तो किताबें। तौबा तौबा, कितने खबीस लोग थे। अम्मा,
मैं सोच रही हूँ तुमने कहीं नूर के साथ गलत तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, वो तो नूर नहीं कम अकली दिखाई, वरना इतनी जल्दी साहिर उससे ना फिरता। अम्मा, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि वो लड़का नूर का सौदा करके लेकर जा रहा है? हाँ तो देखा, साहिर ने खुद कहा कि वो नूर को खरीद कर लेकर गया है। अरे हाँ वही तो, नूर ने जगह नहीं बनाई, वरना शादी की पहली रात ही अपने नाम पर घर करवा लेती। फिर मैं ऐसे धक्के मार के उस बुढ़िया को घर से निकालती। मुझे तो डर है नूर के साथ ही कोई खेल ना खेल लिया हो। कैसा खेल? यानी कि जेल वेल भेजने का या फिर घर से निकालने का। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता ना तो नूर वो सारे जेवरात हमें दरवाजे पे क्यों भिजवाती कि हम पहन के अंदर जाएं? वो जेवरात ले भी तो लिए उन्होंने वापस अम्मा हमसे। तो उसकी सास है ना, शुरू से ही कमीनी है। जो भी कहो अम्मा, मैं तो बच गई, नहीं तो तुम मेरी साहिर से शादी करवाने पर तुल गई थी। तू फिक्र मत कर बेटा, पहले की बात और थी, अब तो हमारा इतना बड़ा महल है, शहजादे जैसा दामाद ढूंढूंगी मैं तेरे लिए। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि नूर को फोन करके उसके घर के हालात पूछूं। महीना पूरा होगा ना तो साहिर खुद ही खर्चा लेकर आ जाएगा। कैसा खर्चा? अरे तुझे याद नहीं, जब नूर से शादी हो रही थी तो उसे क्या कहा था कि मैं महीने का खर्चा पहुंचा दिया करूंगा, वो भी 4 गुना ज्यादा। नूर खाना खाओ, खाना खाओ नूर। साहिर, ये कैसे खाएगी? इसके तो मुंह पे पट्टी बंधी है। ये जबान मैंने नहीं जलाई, और जिसने जलाई है ना उसका नाम हर जगह जाके लो तुम। बल्कि तुम नाम कैसे लोगी? तुम तो बोल ही नहीं सकती। तुम हटो साहिर, मैं इसे समझाती हूँ। हाकिम अम्मा ने ये बुक दी है गूंगों की जुबान समझाने के लिए। अरे अम्मा, मुझे दे, मैं सिखा दूँ। एक खाना लेके जाएं आप, तब तक मैं इसको जुबान सिखा दूँ। अच्छा जी, देखो नूर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये गूंगों की जबान है, ठीक है? तुम्हें समझ आ जाएगी। इसमें कैसे इनकार करना है, कैसे इकरार करना है, हाँ ना, ये सब चीजें इशारों से समझाई गई। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? अब अगर तुमने हाँ करना हो ना तो ऐसे गर्दन हिलाओगी, और अगर तुमने इनकार करना हो किसी चीज से तो ऐसे गर्दन हिलाओगी। जब हाँ करोगी तो ऐसे गर्दन होगी, जब नहीं करोगी तो ऐसे गर्दन होगी। लेकिन तुमने तो ना करना ही नहीं है, तुम्हें तो हाँ करना है चीज के ऊपर। चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, ठीक है? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें ज़ारून ने जलाया था? गुड। ज़ारून को मर जाना चाहिए। ज़ारून को गोलियां लगना हादसा था ना? जेवरात तुमने चोरी किए थे? समरा और मेरा कोई ताल्लुक है? मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करती हो। झूठ, झूठ पे झूठ। अब मैं तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आने वाला नूर। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। उठो, उसके पास जाओ जिसने तुम्हारी ये हालत की है।
वो तुम्हें इस हालत में पहुंचा के कितना खुश है। चलो उठो। क्या हो गया साहिर, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं हाकिम दादी, वो नूर को मुझसे दूर करना चाहता था, उसने कर दिया। जब तक इंसान खुद हार न मान ले ना, कोई उसे नहीं हरा सकता। खुशी तो छीन सकता है ना। उसने खुशी नहीं छीनी, तुम खुद उससे दस्तबरदार हो रहे हो। दस्तबरदार तो अभी भी नहीं हुआ मैं उससे, वो अभी भी मेरी दस्तरस में है। तुम्हारी दस्तरस में तुम्हारी खुशी नहीं, कमजोरी है, और लोग उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उतार दो ये तोक अपने गले से, और फिर देखो कैसे दुश्मनों के सीने पर सांप लौटता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि नूर को एहसास दिलाओ कि तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। हाँ। फिर इसका नतीजा तुमने देख लिया। अब एक बात मेरी मानो। वो क्या? लोगों को यकीन दिलाओ कि नूर न तुम्हारी खुशी है न कमजोरी। लेकिन वो कैसे? दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? हाँ। लेकिन नूर? अरे नूर का क्या है, रख लिया ना इतने दिन। ऐसी लड़कियां इससे ज्यादा नहीं रखते, बस काफी है। अब इस किरण लगे चांद को पूजने का क्या फायदा? लेकिन दादी। अरे तुम्हारा भी तो हक बनता है कोई तुम्हें चाहे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें प्यार करे, न कि दिन का चैन न रात की नींद, हर वक्त चौकीदारी करते फिरो। ये डर लगा रहा है कि कब दूसरे के पास भाग जाए। लेकिन दादी मैं नूर को नहीं छोड़ सकता, मैं उसको किसी और के साथ जाने नहीं दे सकता। अरे नूर को छोड़ने को कौन कह रहा है, वो रह लेगी किनारा के पास। बल्कि और अच्छा है, तुम्हें किसी और का होते देखकर उसके दिल में मोहब्बत जाग जाए। तो इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? मैं उसे वैसे भी तो जेलस कर सकता हूँ ना। बात ये नहीं है, बात तुम्हारी खुशी की है। नूर भी तुम्हारे निकाह में रहेगी। जब चाह हाथ पकड़ के ले गए, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दादी नूर क्या सोचेगी कि मैं उसके साथ रहते हुए? वो क्या सोचेगी, वो तो उस वक्त भी सोचती थी जब तुमने कुछ किया नहीं था।